हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अधिगम स्टार्ट। मैं शोभा सिंह लेकर आई हूँ हिस्ट्री की क्लास। इस क्लास में मैं आपको पढ़ाऊंगी ईसी पूर्व छठी शताब्दी के धार्मिक आंदोलन। और इससे पहले मैंने पढ़ाया था उत्तर वैदिक काल। देखिए, उत्तर वैदिक काल में लोहे की जानकारी हो गई थी मनुष्य को, लेकिन ऋग्वैदिक काल में जो 1500 ईसी पूर्व से 1000 ईसी पूर्व तक चला था, उसमें क्या था कि मनुष्य को लोहे की जानकारी नहीं थी ऋग्वैदिक काल में। लेकिन उत्तर वैदिक काल आते आते क्या हुआ, मनुष्य को जानकारी हो गई किसकी, लोहे की। और मनुष्य क्या करने लगा, कृषि। अभी आप पढ़ेंगे ईसी पूर्व छठी शताब्दी के धार्मिक आंदोलन। इसमें बता दूं कि मनुष्य ने लोहे का अधिक इस्तेमाल करना सीख लिया। मनुष्य क्या करने लगा, लोहे का अधिक इस्तेमाल करने लगा। छठी शताब्दी ईसी पूर्व में पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिम बिहार में लोहे का अधिक इस्तेमाल होने लगा, जिससे उपज और अन्य आर्थिक परिवर्तन होने के कारण ऋग्वेद कबीलाई जीवन में दरार पड़ने लगी। देखिए, ऋग्वैदिक काल में लोहे की जानकारी नहीं थी, उत्तर वैदिक काल में लोहे की जानकारी हो गई। और उत्तर वैदिक काल का काल था 1000 ईसी पूर्व से 600 ईसी पूर्व तक। ठीक, अभी मैंने बताया था शताब्दी का अर्थ होता है 100 साल। शताब्दी का अर्थ होता है क्या, 100 साल। तो 600 ईसी पूर्व तक क्या चला था, उत्तर वैदिक काल। और उसके बाद क्या होने लगा, धार्मिक आंदोलन होने लगे। क्यों होने लगे, मैंने भी बताया कि लोग जो कबीले में रहते थे पहले उत्तर वैदिक काल में, वो अब बंटने लगे। यानी कि उनका अपना काम होने लगा, यानी कि कृषि की जानकारी हो गई, उपज होने लगी, खेती करने लगे ज़्यादा से ज़्यादा लोग। और परिवर्तन इतना आ गया कि कबीलाई समाज से लोग निकल के अपने अपने तरीके से रहने लगे जगह जगह। क्षेत्रीय भावना जागृत होने लगी, लोग धर्म के लिए भी जागरूक होने लगे कि ये मेरा धर्म है, ये मेरा धर्म है। ठीक है, और झगड़े भी एक तरीके से स्टार्ट हो गए। छठी शताब्दी ईसा पूर्व में गंगा की घाटी में अनेक धार्मिक संप्रदायों का उदय हुआ। जब इस करके की लड़ाई झगड़े होने लगे, लोग जागरूक ज़्यादा होने लगे, कबीलाई समाज से लोग इर्द गिर्द रहने लगे, तो क्या हुआ कि गंगा की घाटी में अनेक धर्मों ने जन्म लिया, जिनमें 82 संप्रदाय, तो 62 संप्रदायों ने जन्म लिया। 62 संप्रदाय में से दो मशहूर हुए, कौन कौन, जैन और बौद्ध संप्रदाय। बहुत फेमस रहे जैन और बौद्ध संप्रदाय, सभी जानते हैं। उस ये जानने से पहले कि ये संप्रदाय कौन कौन से हैं, इनके बारे में जानने के लिए हम पढ़ेंगे सबसे पहले गौतम बुद्ध के बारे में। सबसे पहले हम इनका परिचय देंगे। क्या, गौतम बुद्ध का परिचय इस प्रकार है कि बौद्ध धर्म के प्रवर्तक महात्मा बुद्ध का जन्म कब हुआ, नेपाल के तराई में स्थित कपिलवस्तु लुम्बिनी ग्राम में इनका जन्म हुआ। और ये किस कुल से थे, क्षत्रिय कुल से। और जन्म हुआ 563 ईसी पूर्व में हुआ था। और माता का नाम महामाया और पिता का नाम शुद्धोधन। और जन्म के 7वें दिन माता का देहांत हो गया किसी कारणवश। और गौतम बुद्ध का पालन पोषण माँ की अनुपस्थिति में किसने किया, प्रजापति गौतमी, जो इनकी मौसी थी, उन्होंने किया। ठीक, 16 वर्ष की अवस्था में सिद्धार्थ का विवाह होने की बात हुई और उनका विवाह हो गया किसके साथ, शाक्य कुल की कन्या यशोधरा के साथ इनका विवाह हो गया। यशोधरा, जिनका बौद्ध ग्रंथों में देखिए, यशोधरा जो गौतम बुद्ध की पत्नी थी, उनका नाम बौद्ध ग्रंथों में कई प्रकार से जाना जाता है। बिम्पा, गोपा और भद्दकचना नाम से इनको जाना जाता है। ठीक, आगे देखिए, सिद्धार्थ का एक पुत्र भी हुआ जिसका नाम क्या था, राहुल था। लेकिन सिद्धार्थ क्या थे कि उन्हें मन में एक बेचैनी रहती थी। वो सोचते थे कि कुछ तो है जो लोगों को सिखाना है उन्हें। मतलब एक जो होती है ना, कि ऐसा रहता था टेंशन टाइप की, कि लोगों को कुछ सिखाना है, कुछ सीखने की ज़रूरत है लोगों को। तो सांसारिक समस्याओं से व्यथित होकर सिद्धार्थ ने 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग दिया। और यह गृह त्याग की घटना कहलाई महाभिनिष्क्रमण। आगे देखिए, गृह त्याग के उपरांत सिद्धार्थ अनोमा नदी के तट पर पहुंच गए। घर से निकले राजसी वस्त्र पहनकर, लेकिन अनोमा नदी के तट पर जाने के बाद इन्होंने अपने सर के सभी बाल कटवा लिए, सर को मुंडवा कर क्या करा, भिक्षुओं के वस्त्र धारण कर लिए।
अब ये भिक्षुओं के वस्त्र इन्होंने ऐसे ही नहीं धारण कर लिए कि बहरूपिये का वेश धारण कर लिया, इन्होंने धारण कर लिया कि मुझे ये राशि वस्त्रों में नहीं रहना, मुझे अब कुछ ना कुछ करके दिखाना है कि लोगों को कुछ ना कुछ तो बताना है कि सांसारिक जीवन ये कैसा है। और ये बहुत ज़्यादा व्यतीत थे सांसारिक जीवन से कि आखिर क्या है, कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो सिखाने की ज़रूरत है लोगों को। इसलिए वो 7 वर्ष तक ज्ञान की खोज में इधर उधर भटकते रहे और सर्वप्रथम वैशाली के समीप अलार कलाम, जो इनके गुरु रहे, सांख्य दर्शन के आचार्य थे अलार कलाम, सन्यासी के आश्रम में वो आए सबसे पहले वैशाली के समीप। उसके उपरांत वे उर्वेला बोध गया के लिए उन्होंने प्रस्थान किया, जहां उन्हें 5 साधु मिले, 5 साधक मिले जिन्हें कौंडिन्य कहा गया, और 6 वर्ष तक अथक प्रयास किया और तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में वैशाख पूर्णिमा की एक रात, बहुत फेमस रहेगी वैशाख पूर्णिमा, जब ज्ञान प्राप्त हुआ तो ये 35 वर्ष के थे। वैशाख पूर्णिमा की एक रात पीपल वृक्ष या वट वृक्ष के नीचे निरंजना पुनपुन नदी के तट पर सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्त हुआ। इसी दिन से वो बन गए क्या, तथागत हो गए। उसके बाद ज्ञान प्राप्ति के बाद गौतम बुद्ध के नाम से प्रसिद्ध हुए और उर्वेला में बुद्ध सारनाथ, ऋषिपत्तनम जिसको कहा गया सारनाथ को, और मृगदाव भी कहा गया, में आए, जहां उन्होंने 5 ब्राह्मण सन्यासियों को अपना प्रथम उपदेश दिया। देखिए, ज्ञान प्राप्ति के बाद वो आए सारनाथ, सारनाथ को ऋषिपत्तनम या मृगदाव के नाम से भी जाना जाता है। वहां उन्होंने 5 ब्राह्मण सन्यासियों को उपदेश दिया। कहाँ पर? सारनाथ में। ज्ञान प्राप्ति बोध गया में, प्रथम उपदेश सारनाथ में। और इस घटना को, उपदेश देने वाली घटना को बौद्ध ग्रंथ में क्या कहा गया? धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। बौद्ध संघ में प्रवेश भी यहीं से स्टार्ट हुआ। ये कहते हैं ना बौद्ध धर्म से जुड़ना, वो कहाँ से स्टार्ट हुआ? सारनाथ से स्टार्ट हुआ। देखिए, और सबसे पहले किसने बौद्ध संघ में प्रवेश लिया, यानी कि कौन इनके अनुयायी बने? तपस और कल्कि, 2 शूद्र थे छोटी कास्ट से, उन्हीं को इन्होंने अपना अनुयायी बनाया, बौद्ध धर्म अपनाया। तपस और कल्कि सबसे पहले अनुयायी बने। ठीक, बुद्ध ने अपने जीवन के सर्वाधिक उपदेश जो दिए थे कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में दिए। बहुत बार क्वेश्चन पूछा भी जाता है। ठीक, और मगध को अपना प्रचार का केंद्र बनाया, मगध से प्रचार किया और सबसे ज़्यादा श्रावस्ती में उपदेश दिए। बुद्ध के कुछ प्रसिद्ध अनुयायी शासक भी रहे हैं, शासक या राजा टाइप के लोग भी रहे हैं। कौन कौन? बिंबिसार, प्रसेनजित और उदयन। बुद्ध के 2 प्रधान शिष्य थे, जो महत्वपूर्ण शिष्य थे, वो थे उपाली और आनंद। सारनाथ में बौद्ध संघ की स्थापना हुई, मैंने बताया यहीं से बौद्ध संघ से जुड़ने की, यानी कि बौद्ध धर्म अपनाने की घटना या कार्य वो जो हुआ था वो यहीं से स्टार्ट हुआ, सारनाथ से। महात्मा बुद्ध अपने अंतिम पड़ाव में कुशीनगर में हिरण्यवती नदी के तट पर पहुंचे। जब इनके अंतिम समय था वो कुशीनगर में पहुंचे, हिरण्यवती नदी के तट पर पहुंचे, और वहां उन्होंने 463 ईस्वी पूर्व में, जो 80 वर्ष के जब ये हो गए, इनकी मृत्यु हो गई। और इसी घटना को बौद्ध परंपरा में महापरिनिर्वाण के नाम से जाना जाता है। इन्हें निर्वाण की प्राप्ति हुई थी 483 ईस्वी पूर्व में। मृत्यु से पहले कुशीनगर के एक सुभच्च नाम के व्यक्ति था, उनको अपना अंतिम उपदेश दिया, और महापरिनिर्वाण के बाद बुद्ध के अवशेषों को 8 भागों में बांटा गया। बुद्ध के अवशेषों को 8 भागों में बांटा गया। बौद्ध धर्म की शिक्षाएं और सिद्धांत देखिए। बौद्ध धर्म के 3 त्रिरत्न, बौद्ध धर्म में होते हैं त्रिरत्न। सबसे पहला बुद्ध, धम्म और संघ। ठीक, बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि, बौद्ध धर्म के 3 रत्न। ठीक है, बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य भी हैं। दुख है, दुख का कारण भी है,
दुख का निवारण भी है और उसके निवारण का मार्ग भी है। देखिए दुख है, हाँ मानते हैं दुख है, इसका एक कारण भी है, इसके कारण से मुक्ति भी हो सकती है, और मुक्ति किस प्रकार से होगी इसके बारे में भी बताया गया है। देख ठीक है, दुख का निवारण करने यानी कि ये फोर्थ इसकी बात की गई है। दुख का निवारण करने और तृष्णा का नाश करने वाले अष्टांगिक मार्ग के 8 अंग हैं। यानी कि जब दुख निरोध गामिनी होगा तो 8 अष्टांगिक मार्ग से गुजरना होगा, जिसको मंजिम प्रतिपदा अथवा मध्यम मार्ग भी कहते हैं। अष्टांगिक मार्ग को ही क्या कहते हैं, यानी कि अष्टांगिक मार्ग को अपनाना होगा दुख से दूर होने के लिए, और इसी को कहा गया है मंजिम प्रतिपदा या मध्यम मार्ग। मध्यम मार्ग को अपनाना होगा। देखिए, ना तो किसी चीज़ से अधिक प्यार करना होगा, ना तो अधिक ज़्यादा, किसी चीज़ की अति अच्छी नहीं होती। ये बौद्ध धर्म में कहा गया है कि बहुत ज़्यादा अति हो गई है, किसी भी चीज़ की अति अच्छी नहीं है। ठीक, बीच का मार्ग अपनाना होगा। ठीक, अष्टांगिक मार्ग के मुख्य भाग हैं प्रज्ञा ज्ञान, शील और समाधि। ये 3 मुख्य भाग हैं अष्टांगिक मार्ग के, प्रज्ञा ज्ञान, शील और समाधि। इन 3 प्रमुख भागों के अंतर्गत 8 उपायों की प्रस्तावना की गई है। 8 उपायों को बताया गया है, किस किस तरीके से देख लेते हैं। प्रज्ञा में आता है सम्यक दृष्टि, संकल्प और वाणी, और शील में आता है सम्यक कर्मांत, अजीव और व्यायाम। ठीक, व्यायाम किस में आता है, शील में, कर्म शील में, अजीव शील में, और प्रज्ञा में दृष्टि आती है, संकल्प आता है और वाणी आती है, और समाधि में क्या है, स्मृति और समाधि। अष्टांगिक मार्ग को भिक्षुओं का कल्याण मित्र कहा गया है। यहाँ पर सम्यक का अर्थ है उचित अथवा संतुलित। देखिए, इसी चीज़ से पता चल जाता है कि संतुलित कर्म होना चाहिए, अजीव होना चाहिए और व्यायाम होना चाहिए, स्मृति होनी चाहिए, स्मरण करने की क्षमता, और समाधि। ठीक है, बौद्ध धर्म के अनुसार मनुष्य के जीवन का परम लक्ष्य होना चाहिए केवल निर्वाण की प्राप्ति, और निर्वाण का अर्थ है दीपक का बुझना, अर्थात जीवन मरण के चक्र से छुटकारा पाना, मुक्ति हो जाना। इसी को कहा गया है निर्वाण की प्राप्ति, कि अब धरती पे आना वाना ये सब बंद, जीवन मरण के चक्र से मुक्ति हो जाना, इसी जन्म से प्राप्त हो सकता है ये सब, किंतु महापरिनिर्वाण मृत्यु के बाद ही संभव है। ठीक, आगे चल के देखते हैं। बुद्ध ने 10 शीलों के अनुशीलन को नैतिक जीवन का आधार बनाया है। अगर नैतिक जीवन के आधार बताए जाएंगे तो बुद्ध ने 10 शीलों के अंतर्गत अनुशीलन को नैतिक जीवन के आधार मानकर अहिंसा, सत्य, अस्तेय, चोरी न करना, अहिंसा यानी कि अहिंसा होता है लड़ाई झगड़ा दंगा फसाद से, मतलब उसको नहीं करना, मतलब गलत कार्य से मना किया गया है, अहिंसा। सत्य की ओर, अस्तेय, चोरी नहीं करना, सुखप्रद बिस्तर पर न सोना, ये बुद्ध के 10 शील हैं। कंचन कामिनी का त्याग यानी कि शारीरिक मोह नहीं, व्याभिचार न करना, स्त्रियों का संसर्ग न करना, असमय भोजन न करना, और नशीली चीज़ों का सेवन न करना। ये अंतिम 5 देख लीजिए, अंतिम 5 जो हैं नियम 1 2 3 4 5, ये सभी 5 नियम किसके, जो गृहस्थ जीवन बिता रहे हैं। अंतिम 5 नियमों का पालन भिक्षुओं के लिए है। अंतिम 5 नियमों का पालन तो भिक्षु करेंगे, गृहस्थियों के लिए नहीं है, जो मतलब घर में रहकर शादीशुदा इंसान इस जीवन को इन नियमों का पालन करेगा। बुद्ध तर्क पर ध्यान देते थे, यानी कि बुद्धि लगाने वाली चीज़ों पर, तर्क पर अधिक बल देते थे। बुद्ध ने जातिवाद या वर्णवाद, जाति व्यवस्था जैसे नियमों का विरोध किया। बुद्ध ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करते, मतलब ईश्वर जैसी कोई चीज़ नहीं है, बुद्ध का मानना था। बौद्ध धर्म में चैत्य
पूजा के स्थल थे, और विहार निवास स्थान, ठहरने की जगह को विहार कहा गया। हमेशा क्वेश्चन से बनते रहते हैं, चैत्य या विहार में क्या अंतर है। संघ की सभा में सदस्यों को बैठने की व्यवस्था करने वाले भिक्षुओं को, जो संघ की सभा होती थी उसमें बैठने की जो व्यवस्था करते थे, उन भिक्षुओं को कहा गया आसन प्रज्ञापक। क्वेश्चन आता रहता है, आसन प्रज्ञापक किसको कहा गया? बौद्ध संघ की सभा में बैठने की जो व्यवस्था करते थे उन भिक्षुओं को कहा गया है। आगे है, प्रस्ताव प्रस्तुत करने वाले भिक्षुक अर्थात प्रस्तावक को अनुश्वान कम वाचा कहा जाता था। आगे नेक्स्ट देखिए, बुद्ध के उपदेशों का सार और उनकी संपूर्ण शिक्षाओं का आधार स्तंभ है। देखिए, बुद्ध के जो उपदेश हैं, सार हैं, उनकी संपूर्ण शिक्षाओं का आधार है, उसको एक शब्द दिया गया है, प्रतीत्य समुत्पाद का शाब्दिक अर्थ है। प्रतीत्य किसी वस्तु के होने पर किसी वस्तु होने की, किसी अन्य वस्तु की उस उत्पत्ति। ठीक समझ में है? आगे देखिए, प्रतीत्य समुत्पाद अन्य सिद्धांत हैं इसके, जैसे क्षण, भंगवाद और निरात्मवाद आदि समाहित हैं किसमें? परित्याग में, समुत्पाद में। आगे देखिए, बौद्ध धर्म में आत्मा को स्वीकार नहीं किया गया, आत्मा जैसी चीजें नहीं मानी गई, और यह पुनर्जन्म पर विश्वास करता है कि इंसान दोबारा जन्म लेता है, ऐसा मानता है बौद्ध धर्म। बौद्ध संघ हर जातियों के लिए था, स्त्रियों को भी इस संघ में प्रवेश करने का अधिकार था। देखिए, बौद्ध संघ हर जातियों के लिए था। मैंने बताया सबसे पहले तपस और कल्कि सबसे पहले अनुयायी बने थे जो शूद्र कास्ट से थे, और इन्होंने सभी धर्मों के लोगों को अपनाया। बौद्ध संघ ने स्त्रियों को भी संघ में प्रवेश का अधिकार था, और यह स्त्रियों के अधिकारों का हिमायती भी था बौद्ध संघ। संघ की सभा में प्रस्ताव नत्ति का पाठ होता था। संघ की सभा में एक प्रस्ताव पाठ होता था जिसको नत्ति कहा जाता था। प्रस्ताव पाठ को अनुशासन कहते थे। सभा की वेद कार्यवाही के लिए न्यूनतम संख्या कितनी थी? 20 थी। सभा में प्रविष्ट होने को उपसंपदा कहा जाता था। सभा में जब प्रवेश लिया जाता था, यानी कि जब सभा में एंटर किया जाता था, उसको कहा जाता है उपसंपदा। बौद्ध संघ का संगठन गणतंत्र प्रणाली पर आधारित था। संघ में चोर, हत्यारे, ऋणी व्यक्ति, राजा के सेवक, दास तथा रोगियों का प्रवेश नहीं था। संघ में चोर नहीं आ सकते थे, हत्यारे नहीं आ सकते, ऋणी व्यक्ति नहीं आ सकते, राजा के सेवक नहीं, दास नहीं, रोगी व्यक्तियों का प्रवेश भी इनवैलिड था। बौद्धों के लिए महीने के 4 दिन कौन कौन से थे? अमावस्या, पूर्णिमा और 2 चतुर्थी दिवस। इस दिन उपवास रखा जाता था। बौद्धों के लिए महीने के 4 दिन उपवास के दिन थे, अमावस्या, पूर्णिमा और चतुर्थी दिवस। बौद्धों का सबसे पवित्र और महत्वपूर्ण त्यौहार बैशाख पूर्णिमा है, जिसे बुद्ध पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। सबसे फेमस बैशाख पूर्णिमा, और इसी को बुद्ध पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। आगे देखिए, बौद्ध धर्म में बुद्ध पूर्णिमा के दिन इसलिए महत्व है क्योंकि इस दिन बुद्ध का जन्म भी हुआ, ज्ञान की प्राप्ति भी हुई, महापरिनिर्वाण की भी प्राप्ति हुई। जन्म भी लिया इन्होंने, ज्ञान की प्राप्ति भी की, और इन्हें निर्वाण की प्राप्ति भी हो गई। अब देखिए, अष्टमहास्थान। बौद्ध धर्म में अष्टमहास्थान वही स्थान है जो महात्मा बुद्ध से जुड़े थे। वो कौन कौन से थे? लुम्बिनी, जहाँ जन्म हुआ, गया, जहाँ ज्ञान की प्राप्ति हुई, सारनाथ, जहाँ पहला उपदेश दिया, कुशीनगर, जहाँ पर इनका महापरिनिर्वाण हुआ, श्रावस्ती, जहाँ पर इन्होंने सबसे ज़्यादा उपदेश दिए, संकास्य, राजगृह और वैशाली। इन सभी स्थानों को बौद्ध ग्रंथों में अष्टमहास्थान कहा जाता है, जो किसी न किसी तरीके से बुद्धा जी से जुड़े हुए हैं। अब देखिए, बौद्ध संगतियाँ, इनको आप एक ट्रिक से याद भी रख सकते हैं, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ही आसान है। सबसे पहले क्रम में देख लीजिए। 483 ईस्वी पूर्व में हुई प्रथम संगति, द्वितीय हुई 383 ईस्वी पूर्व में, और तृतीय हुई 255 ईस्वी पूर्व में, और चतुर्थी हुई प्रथम ईस्वी में। ठीक है। अब इसका है, राजा महाराजा आजा, वैश्या सब का काल है, पटाओ मत आशिक, कुंवर जी कंगाल है। ये इसकी ट्रिकी है, बहुत ही आराम से आपको समझ में आ गई होगी।
ये ऊपर भी लिखी हुई है। इसी के माध्यम से आप इसको समझ पाएंगे, बहुत ही आराम से आपको समझ में आ जाएगा। प्रथम बौद्ध संगति में स्थान कौन सा था? राजगृह। और अध्यक्ष थे महाकश्यप। शासनकाल किसका था? अजातशत्रु का। वैशाली में सेकंड हुई सब्बाकामी इसके अध्यक्ष थे और शासनकाल किसका था? कालाशोक का। पाटलिपुत्र यानी कि पटाव ये स्थान था और अध्यक्ष थे मोगलीपुत्तिस और शासनकाल किसका था? अशोक का। कुंडलवन से कुंवर आएगा, वसुमित्र जी कुंवर जी, वसुमित्र जी। और कनिष्क कौन थे? शासनकाल था इनका। ठीक, आपको देख के समझ में आ रहा होगा। प्रथम बौद्ध संगति में हुआ क्या था? प्रथम बौद्ध संगति में बुद्ध के उपदेशों को 2 पिटक, सुत्त पिटक तथा विनय पिटक में संकलित किया गया। तृतीय बौद्ध संगति के उद्देश्य क्या थे? अनुशासन को लेकर मतभेद के समाधान के लिए बौद्ध धर्म स्थावीर तथा महासंघिक 2 भागों में बट गया। देखें, द्वितीय बौद्ध संगति में क्या हुआ? अनुशासन को लेकर मतभेद हुआ और इसका समाधान के लिए बौद्ध धर्म स्थावीर और महासंघिक 2 भाग इसके बन गए। किसके? द्वितीय बौद्ध संगति में बौद्ध धर्म बटा किस किस में? स्थावीर और महासंघिक 2 भागों में बट गया। तृतीय बौद्ध संगति में बौद्ध धर्म ग्रंथों का अंतिम रूप से संपादन किया गया और तीसरा पिटक अभिधम्म पिटक इससे जोड़ा गया। चतुर्थ बौद्ध संगति बौद्ध धर्म 2 संप्रदायों हीनयान तथा महायान में बट गया। आगे देखिए, बोरोबुद्दुर का बौद्ध स्तूप विश्व का सबसे विशाल एकमात्र स्तूप है। देखिए, स्तूप है बोरोबुद्दुर। ये बौद्ध स्तूप विश्व का सबसे विशाल, क्वेश्चन आता है, बौद्ध धर्म का सबसे विशाल बौद्ध स्तूप कहाँ पर स्थित है? बोरोबुद्दुर में। इसको बनाया किसने था? शैलेंद्र राजाओं ने। और यहाँ ये स्थित कहाँ है? इंडोनेशिया में। बुद्ध के पंचशील, ये पंचशील क्या है? सबसे पहला है हिंसा न करना, चोरी न करना, व्यभिचार यानी कि किसी अन्य पुरुष या स्त्री से संबंध रखना न रखना, झूठ न बोलना और नशा न करना। ये पंचशील है। बुद्ध के पंचशील के अंतर्गत आता है हिंसा न करना, चोरी न करना, व्यभिचार, झूठ न बोलना और नशा न करना। पंचशील का वर्णन किसमें है? एक उपनिषद है, छांदोग्य उपनिषद, उसमें पंचशील का वर्णन मिलता है। अब देखिए, बौद्ध धर्म का योगदान क्या था? भारतीय दर्शन में तर्कशास्त्र की प्रगति बौद्ध धर्म से हुई। देखिए, तर्कशास्त्र जो है उसकी प्रगति किससे हुई? बौद्ध धर्म से। इसने क्या क्या था बौद्ध धर्म से? बौद्ध धर्म का योगदान क्या था? शून्यवाद तथा विज्ञानवाद दार्शनिक पद्धतियों का उदय हुआ। शून्यवाद और विज्ञानवाद दार्शनिक पद्धतियों का उदय हुआ बौद्ध धर्म के द्वारा। इसका प्रभाव शंकराचार्य के दर्शन पर पड़ा, इसलिए शंकराचार्य को कभी कभी प्रच्छन्न बौद्ध भी कहा जाता है। बौद्ध धर्म की सर्वाधिक महत्वपूर्ण देन है भारतीय कला और स्थापत्य कला, जैसे सांची का स्तूप, भरूच का स्तूप, अमरावती के स्तूप और अशोक के शिलालेख। अभी शिलालेख और स्तूप किसके हैं? बुद्धा जी के। ज़्यादा बुद्धा जी के नाम से ज़्यादा है और उन्हीं के बारे में उन पर लिखा हुआ है। स्तंभ है, लोहे के स्तंभ। गुफाएं हैं, कार्ले की गुफाएं, बौद्ध गुफाएं, एलोरा की बौद्ध गुफाएं, बाघ तथा बराबर की गुफाएं। बौद्धकालीन स्थापत्य कला और चित्रकला तो बहुत ही ज़्यादा फेमस रही है। बौद्ध काल में स्थापत्य कला और चित्रकला श्रेष्ठतम आदर्श रहा है बौद्ध धर्म का। ठीक है, बुद्ध के अस्थि अवशेषों पर भट्टी दक्षिण भारत में निर्मित प्राचीनतम स्तूप को महास्तूप की संज्ञा दी गई है और ये कहाँ पर स्थित है? भट्टी में, जो कि दक्षिण भारत में स्थित है और इसमें रखे गए हैं बुद्ध के अस्थि अवशेष और इसी को महास्तूप की संज्ञा दी गई है। अब देखिए, गांधार शैली के अंतर्गत ही सर्वाधिक बौद्ध मूर्तियों का निर्माण किया गया। गांधार शैली के अंतर्गत सबसे ज़्यादा बौद्ध मूर्तियों का निर्माण किया गया, बौद्ध मूर्तियां बनाई गई
और प्रथम बौद्ध मूर्ति मथुरा के अंतर्गत बनी, मथुरा कला के अंतर्गत बनी। प्रथम बुद्ध मूर्ति मथुरा कला के अंतर्गत बनी। अब देखिए बौद्ध धर्म के प्रतीक कौन कौन से थे। बुद्ध के जीवन से संबंधित 5 महाचिन्ह थे। जन्म का कमल था, गृह त्याग का घोड़ा, ज्ञान का बोधि वृक्ष था, कई बार पढ़ा दिया, निर्वाण के पैर के चिन्ह पद चिन्ह थे, और मृत्यु का था महास्तूप था। आगे देखिए कुछ याद रखने तथ्य हैं, स्मरणीय तथ्य। बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग का स्रोत तैत्तिरीय उपनिषद से लिया गया है। सुत्त पिटक को प्रारंभिक बौद्ध धर्म का इंसाइक्लोपीडिया कहा जाता था। आगे देखिए महात्मा बुद्ध 3 नामों से जाने गए, वो कौन कौन से थे? बुद्ध, तथागत और शाक्य मुनि। बुद्ध को पीपल वृक्ष के नीचे निर्जना पुनपुन नदी के तट पर ज्ञान प्राप्त हुआ, बहुत ही खास है। बुद्ध के पूर्ण जन्म की कथाओं को जातक कथाएं कहा गया, और ये सभी सुत्त पिटक में वर्णित है। महायान बौद्ध संप्रदाय का सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ है, जिसको प्रज्ञापारमिता सूत्र है। देखिए इसको फिर से समझिए, महायान बौद्ध संप्रदाय का सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ है प्रज्ञापारमिता सूत्र। बौद्ध धर्म ग्रंथों की महान टीकाकार बुद्धघोष थे। इन्होंने टीकाएं लिखी बौद्ध ग्रंथों में। 5वीं सदी के इस महान पाली विद्वान ने विशुद्धिमग्ग नामक ग्रंथ की रचना की। किसने? बुद्धघोष ने, जिसे प्रारंभिक बौद्ध धर्म का लघु विश्वकोश किसको कहा गया? विशुद्धिमग्ग को। तथा त्रिपिटक की कुंजी का सम्मान प्राप्त हुआ, किसको? बुद्धघोष को। ये आप पढ़ सकते हो, तीनों एक साथ लिखे हुए हैं। बौद्ध धर्म ग्रंथों के महान टीकाकार बुद्धघोष, महान पाली विद्वान, इन्होंने विशुद्धिमग्ग नामक ग्रंथ की रचना की, जिसे प्रारंभिक बौद्ध धर्म का लघु विश्वकोश तथा त्रिपिटक की कुंजी का सम्मान भी प्राप्त है, किसको? बुद्धघोष को। आगे देखिए नागार्जुन भारत के आइंस्टाइन के रूप में प्रसिद्ध हैं, और बौद्ध विद्वान, असुघोष, संगीतकार, धर्म प्रचारक, नीति शास्त्री, दार्शनिक, नाटककार, कथाकार और अन्वेषक था। बौद्ध विद्वान आशुघोष क्या थे? एक संगीतकार, धर्म के प्रचारक, नीति शास्त्री, दार्शनिक, नाटककार, कथाकार और एक खोजकर्ता, अन्वेषक थे, जो मिल्टन, कांट तथा वोल्टेयर की याद दिलाते हैं। एक थे मिल्टन, कांट और वोल्टेयर, उनकी याद दिलाते हैं कौन? आशुघोष। सबसे प्रसिद्ध जातक कथा कौन सी है? खुद्दक निकाय। वैशेषिक दार्शनिक विचारधारा की उत्पत्ति अनुवाद है। बुद्ध के जीवन से संबंधित क्रमिक घटनाएं। लुम्बिनी में जन्म, बोधगया में ज्ञान प्राप्त, सारनाथ में इन्होंने पहला उपदेश दिया, और कुशीनगर में इन्हें महानिर्वाण प्राप्त हुआ। ये सभी देखिए क्रम से लगाने के लिए आ जाएंगे, बहुत ही आसान है। सबसे प्राचीन संप्रदाय थेरवाद है। बौद्ध धर्म में तर्कशास्त्र के प्रवर्तक दृढ़ंगनाग हैं, जो मध्यकालीन में न्यायशास्त्र के जनक भी माने गए। नागार्जुन बौद्ध भिक्षु, जिसने प्रथम सदी ईस्वी में चीन जाकर बौद्ध कृतियों का चीनी भाषा में अनुवाद किया। नागार्जुन ने प्रथम सदी ईस्वी में चीन गए और बौद्ध कृतियों का चीनी भाषा में अनुवाद कर डाला। पश्चिमी भारत के जुन्नर स्थान से बौद्ध विहारों का विशालतम समूह मिला, जिसमें 130 गुफाएं मिली हैं। सबसे ज़्यादा किसमें? जुन्नर में। गौतम बुद्ध के प्रवचनों का संकलन सुत्त पिटक में माना है, और चंद्र गोविंद बौद्ध जगत में व्याकरणाचार्य, दार्शनिक तथा कवि के रूप में प्रसिद्ध हुए। भारत एवं श्रीलंका के इतिहास के संबंध में अमूल्य ऐतिहासिक जानकारी महावंश से मिलती है। और आगे देखिए महायान संप्रदाय का उदय कहाँ से? आंध्र प्रदेश में। और हीनयान भी देखिए आगे पढ़ने को मिलेगा। गृहस्थ जीवन में रहकर बौद्ध धर्म को मानने वाले लोगों को उपासक कहा गया। जो गृहस्थ जीवन भी बिता रहे थे और बौद्ध धर्म को भी मान रहे थे, उन लोगों को क्या कहा गया? उपासक। महायान संप्रदाय का उदय आंध्र प्रदेश में माना जाता है। महायान क्या था? हीनयान जिन अनुयायियों ने बिना किसी परिवर्तन के बुद्ध के मूल उपदेशों को स्वीकार किया। देखिए हीनयान क्या था? जब बौद्ध धर्म की शुरुआत हुई, जब कुछ नियम बने, बुद्ध की मूर्ति की पूजा नहीं थी,
ठीक, मूर्ति की पूजा नहीं थी बौद्ध धर्म में। लेकिन महायान वालों ने बुद्ध की मूर्ति की पूजा स्टार्ट कर दी। अभी देखिए, बिना किसी परिवर्तन के बुद्ध के मूल उपदेशों को स्वीकार किया हीनयानों ने, और वो हीनयान कहलाए। हीनयान निम्न मार्ग को अपनाते थे, मध्यम मार्ग को, और रूढ़िवादी थे, पुरानी चीज़ों को मानते थे। यह व्यक्तिवादी धर्म था। हीनयानी महात्मा बुद्ध को एक महापुरुष मानते थे, अर्थात वे बुद्ध भगवान के रूप में उनकी पूजा नहीं करते थे। बुद्ध भगवान के रूप में उनकी पूजा नहीं करते थे, केवल उनको महापुरुष मानते थे हीनयानी। हीनयान संप्रदाय के सभी ग्रंथ किसमें है? पाली भाषा में। हीनयान मूर्ति पूजा और भक्ति में विश्वास नहीं रखता था। मूर्ति पूजा नहीं करता था हीनयानी, और भक्ति में विश्वास भी नहीं रखता था। इनकी साधना पद्धति बहुत ही कठोर थी और इनका आदर्श अरहत पद को प्राप्त करना था। हीनयान संप्रदाय के लोग श्रीलंका, बर्मा आदि देशों में फैल गए थे। कालांतर में हीनयान संप्रदाय दो भागों में बट गया, वैभाषिक और सौतांत्रिक। आगे देखिए, वैभाषिक मत की उत्पत्ति मुख्य रूप से कश्मीर में हुई और इस मत को बाह्य प्रत्यक्षवाद भी कहा गया। वैभाषिक सम्यक ज्ञान यानी कि संतुलित ज्ञान को मानने वाले, और यही इसी प्रमाण को मानने वाले थे। देखिए, वैभाषिक सम्यक ज्ञान को प्रमाण मानते थे, प्रमाण कहते थे। वैभाषिक मत का मुख्य आचार्य कौन कौन थे? वसुमित्र, बुद्धदेव, धर्मात्र्थ और घोषक आदि थे। आगे देखिए, सौतांत्रिक मत का मुख्य आधार सुत्त पिटक है और यह चित्र तथा व्राह्य जगह दोनों की सत्ता में विश्वास करते थे। सौतांत्रिक मत का मुख्य आधार सूत्र क्या था? सुत्त पिटक। यह चित्र या बाह्य जगह दोनों की सत्ता में विश्वास करते थे। महायान बौद्ध धर्म के कठोर तथा परंपरागत नियमों में परिवर्तन करने वाले महायानी कहलाए। उन्होंने कठोर नियमों को बना दिया आसान, और मतलब उनको ज़्यादा इजीली बना दिया बौद्ध धर्म को। महायान का अर्थ है उत्कृष्ट मार्ग, उसमें परम सेवा तथा परोपकार पर विशेष बल दिया गया, यानी कि सेवा के बदले सेवा। ठीक, इस संप्रदाय के ग्रंथ संस्कृत भाषा में लिखे गए, पाली भाषा में लिखे गए हीनयान के। महायानी बुद्ध को ईश्वर का अवतार मानकर उसकी उपासना करते थे। देखिए, महायान क्या करने लगे? अभी भगवान मानने लगे बौद्ध धर्म को। यह मूर्ति पूजा के समर्थक और संस्कारों के पक्षपाती थे। महायान आत्मा पुनर्जन्म में विश्वास करता था। इसके सिद्धांत सरल तथा सर्वसाधारण के लिए सुलभ हैं। इसके सिद्धांत कैसे थे? सरल थे और साधारण थे। महायान की स्थापना नागार्जुन ने की थी। महायान का आदर्श क्या था? बोधिसत्व। कालांतर में महायान संप्रदाय दो भागों में बट गया, शून्यवाद और विज्ञानवाद। शून्यवाद के प्रवर्तक कौन थे? नागार्जुन, जिसकी प्रसिद्ध रचना मध्यमिकारिका है, और इसके सापेक्षवाद भी कहा जाता है। इसको क्या बोला जाता है? इसे सापेक्षवाद भी कहा जाता है। शून्यवाद के प्रवर्तक नागार्जुन। विज्ञानवाद, योगाचार्य की स्थापना ईसा की 3री शताब्दी में मैत्रेय तथा मैत्रेयनाथ ने की थी विज्ञानवाद की स्थापना। असंग या वसुबंधु ने इसका विकास किया। असंग और वसुबंधु हुए जिन्होंने विज्ञानवाद का विकास किया। वज्रयान 7वीं शताब्दी आते आते वज्रयान बौद्ध धर्म में तंत्र मंत्र का प्रभाव बढ़ने लगा, यानी कि वज्रयान हो गया। फिर बौद्ध धर्म में क्या? तंत्र मंत्र झाड़ फूक होने लगी। अब चेंज होता जा रहा है। इसी के परिणाम स्वरूप वज्रयान संप्रदाय का उदय हो गया, यानी कि जब तंत्र, सबसे पहले जो मूर्ति पूजा नहीं होती थी और बुद्धा जी को ईश्वर नहीं माना जाता था, केवल महापुरुष समझ के उनकी पूजा की जाती थी, वो था हीनयान। महायान में मूर्ति पूजा होने लगी और जो नियम थे वो कठोर से आसान बना दिए गए। अब क्या और भी परिवर्तन हुआ? 7वीं शताब्दी आते आते बौद्ध धर्म में तंत्र मंत्र झाड़ फूक होने लगी और इसको ये बन गया एक वज्रयान संप्रदाय। आगे देखिए, वज्रयानी शक्ति की उपासना करते थे, किसी शक्ति की उपासना करते थे। इनमें तारा देवी, जो बहुत ही फेमस, को महत्व प्रदान किया गया। इस संप्रदाय का सिद्धांत मंजूश्री, मूलकल्प तथा घुरिय समाज नामक ग्रंथों में मिलते हैं। वज्रयान संप्रदाय का जो सिद्धांत है वो मंजूश्री, मूलकल्प तथा घुरिय समाज ग्रंथों से इसके बारे में जानकारी मिलती है। भारत के कुछ शासकों जिन्होंने बौद्ध धर्म के प्रसार में विशेष योगदान दिया वो थे सबसे पहले अशोक, जो मौर्य काल से थे, मिनांडर, कनिष्क, हर्षवर्धन,
बिहार व बंगाल के पाल शासकों ने बौद्ध धर्म के प्रचार में बहुत ज़्यादा योगदान दिया था। नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालय बौद्ध शिक्षा के प्रधान केंद्र थे। देखिए, अगर क्वेश्चन आए कि कौन कौन सी जगह बौद्ध शिक्षा के केंद्र कहाँ कहाँ रहे, नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालय बौद्ध शिक्षा के प्रधान केंद्र थे। और बुद्ध के पंचशील सिद्धांत का वर्णन छांदोग्य उपनिषद में मिलता है, ये मैंने पहले भी बताया था। देखिए, आज की क्लास में मैंने आपको इतना पढ़ाया, इतना बताया, उसमें से कुछ आपको समझ में आया होगा, कुछ नहीं आया होगा। 2 बार आप क्लास देख लोगे तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। और अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो आप लाइक करिए, कमेंट्स करिए एंड सब्सक्राइब करिए। और क्लास देखने के लिए थैंक यू सो मच। धन्यवाद।